morning students, how are you all? I am Prakash Rathore giving a presentation on कर्सु राइटिंग रूल्स। तो आज हम लोग कर्सु राइटिंग के कुछ नियम सीखने वाले हैं। आप सभी को इन कर्सु राइटिंग के नियम को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है यदि आप बहुत अच्छी कर्सु राइटिंग लिखना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए समझते हैं उन रूल्स को। पहला रूल है यू हैव टू राइट डाउन विदाउट रिमूव योर हैंड। दैट मीन्स आपको बिना हाथ उठाए लिखना है। कर्सु राइटिंग का सबसे पहला नियम यही कहता है कि यू हैव टू राइट डाउन विदाउट रिमूव योर हैंड। बिना हाथ उठाए आप लिखें, चाहे वो 2 वर्ड्स की स्पेलिंग हो या 15 से 20 वर्ड की स्पेलिंग। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा जब कर्सु राइटिंग करूंगा। ठीक है, देन यू हैव टू राइट डाउन द फर्स्ट लेटर इन द कैपिटल ऑफ द सेंटेंस। ये तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, फिर भी मैंने बता दिया कि आप जो भी सेंटेंस लिखें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में, लेकिन कौन सा कैपिटल लेटर? स्क्रिप्ट कैपिटल लेटर। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। थर्ड रूल है यू हैव टू राइट डाउन 60 डिग्री एंगल इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री। दैट मीन्स आपको 90 डिग्री एंगल में ना लिखते हुए थोड़ा सा 60 डिग्री के एंगल में लिखना है। दैट मीन्स या तो इधर थोड़ा सा आधा लिखना है या फिर इस साइड में, लेकिन आपको एकदम सीधा नहीं लिखना है कि इससे कर्सु राइटिंग बहुत अच्छी आएगी अगर आप थोड़ा सा इस साइड या इस साइड लिखेंगे तो। ठीक है, फोर्थ रूल आपका है यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द स्पेलिंग। स्पेलिंग के बीच में, है ना, स्पेलिंग के बीच में आपको प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। बराबर गैप होनी चाहिए हर एक स्पेलिंग को लिखने के बीच में। ठीक है, ये रूल जब कर्सु राइटिंग करेंगे मैं आपको बताऊंगा। फिफ्थ रूल है हमारा कि यू हैव टू कीप इक्वल गैप बिटवीन ईच अल्फाबेट। जो आप स्पेलिंग लिखते हैं उसके बीच में जो अल्फाबेट आप लिखते हैं, जो भी 5, 10, 15 अल्फाबेट की स्पेलिंग होती है, तो उसके बीच में भी इक्वल गैप होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपको ये सब ध्यान में रखना है। और लास्ट 6th रूल है कि यू ऑल हैव टू राइट डाउन नीट प्रॉपर एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ठीक है, आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। तो ये 5 नियम हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो कर्सु राइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं नियम को ध्यान में रखते हुए आइए हम लोग कर्सु राइटिंग। तो मैंने कर्सु राइटिंग लिख दी है, आप देख सकते हैं 3 से 4 लाइन मैंने कर्सु राइटिंग लिखी है। आइए हम इनको रूल्स के माध्यम से समझते हैं। अगर आप बहुत अच्छी कर्सु राइटिंग लिखना चाहते हैं तो आपको उन 5 नियम को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, आइए पहला नियम हमारा कहता है कि यू ऑल हैव टू राइट डाउन विदाउट रिमूव योर हैंड। बिना हाथ उठाए आपको लिखना है, चाहे वो 2 वर्ड्स की स्पेलिंग हो, चाहे वो 15 से 20 वर्ड की स्पेलिंग हो। एक स्पेलिंग मैं आपको लिख के बताता हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहां तक मैंने हाथ नहीं उठाया, अब मैं हाथ उठाऊंगा, फिर डेज लगाऊंगा और पॉइंट जो भी मुझे लगाना है वो हम लगाएंगे। तो ये देखा आपने, ये मैंने कर्सु राइटिंग लिखी, इसमें कहीं पर भी मैंने हाथ नहीं उठाया। ये सबसे पहला नियम कहता है कर्सु राइटिंग का। ठीक है, सेकेंड रूल है कि यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट लेटर इन द कैपिटल ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं उनका पहला लेटर जो है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे मुझे लिखना था तो इस प्रकार से वो लिख देते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। आपको हमेशा स्क्रिप्ट कैपिटल लेटर का ही लिखना है। दैट मीन आपको सभी को पता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्फाबेट: कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्क्रिप्ट कैपिटल लेटर एंड स्क्रिप्ट स्मॉल लेटर। तो 4 प्रकार की एबीसीडी होती है। थर्ड और फोर्थ वाली जो है स्क्रिप्ट कैपिटल लेटर और स्क्रिप्ट स्मॉल लेटर, ठीक है, वो कर्सु राइटिंग के अंदर उपयोग आती है और उसी में से स्क्रिप्ट कैपिटल लेटर के वर्ड ही आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर के बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल हमारा है कि यू हैव टू राइट डाउन 60 डिग्री एंगल इन द इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री एंगल। दैट मीन्स आपको 90 डिग्री की बजाय 60 डिग्री में लिखना है, मतलब एकदम सीधा ना लिखते हुए थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है। ठीक है, या तो आप इस साइड लिखें या फिर इस साइड लिखें। जैसे कि आप मेरे वर्ड्स देख सकते हैं, मैंने जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे तिरछे लिखे हुए हैं। ये देखिए, आप जितने भी वर्ड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे ये सब 60 डिग्री के एंगल में, दैट मीन्स ये तिरछे हैं और बिल्कुल सेम पोजीशन में। ठीक है, तो ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है ना। आप चाहें तो इस साइड लिखें, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन एकदम सीधा नहीं लिखना है। दैट मीन्स कि आपको हाथ कभी भी ऐसे नहीं चलाना है, आपको हाथ हमेशा इस प्रकार से ही चलाना है, जिससे कि आपकी कर्सु राइटिंग बहुत अच्छी आए। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड रूल। फोर्थ रूल है यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन द स्पेलिंग। जो भी आपके वर्ड्स या स्पेलिंग है उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। जैसे कि यहाँ पर इन दोनों स्पेलिंग के बीच में मेरा 2 उंगल का डिस्टेंस है,
तो यही डिस्टेंस यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर जितने भी आपके वर्ड्स स्पेलिंग दिखाई दे रही है सभी में 2 अंगुल का ही डिस्टेंस आ रहा है। 19-20 का चेंजेस चलता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लिखने में बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। जैसे मुझे लिखना है इंडिया इज माय कंट्री, इस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर बहुत ज्यादा 3 उंगल का डिस्टेंस है, यहाँ पर 1 उंगल का है, यहाँ पर 2 उंगल का है। डेट मीन्स इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो बहुत ही कर्सिव राइटिंग जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और इसके लिए आपको विशेष तौर पे इस पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि जो भी आप लिखें यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस अमंग द स्पेलिंग और वर्ड्स, ठीक है, ये आपका कोर्स नियम। 5th रूल आपका कहता है कि यू हैव टू राइट डाउन द इक्वल गैप, यू हैव टू मेंटेन इक्वल गैप बिटवीन द अल्फाबेट। जो आपके अल्फाबेट है उसके बीच में भी इक्वल गैप होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए आप 1 पेन का डिस्टेंस है मेरा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी जितने भी मेरे वर्ड्स आप देखेंगे 1 पेन का ही डिस्टेंस आपको नजर आएगा, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि कर्सिव राइटिंग अगर आप बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को आपको बिल्कुल 100% ध्यान रखना होगा, और इसी के जरिए आप बहुत अच्छी कर्सिव राइटिंग सीख पाएंगे। लास्ट हमारा रूल है कि यू हैव टू राइट डाउन नीट प्रॉपर एंड क्लीन इन हैंड राइटिंग। जब भी आप लिखें कम से कम इरेजर का इस्तेमाल करें या कम से कम मिस्टेक करें और बिल्कुल शानदार तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये कर्सिव राइटिंग के रूल्स के द्वारा मैंने आपको ये कर्सिव राइटिंग बताई है, आपको इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना है और आप बिल्कुल मुझसे भी बेहतर कर्सिव राइटिंग सीख सकते हैं और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आप बहुत ही अच्छी कर्सिव राइटिंग धीरे धीरे लिखना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।